हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 1 में हमने हैलोएल्केन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हैलोएल्केन्स की जानकारी ली, उनको हमने डिफाइन करा, उनमें आइसोमेर की बात करी। सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन की, उनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के कई सारे तरीके हैं, हम जरा उनमें से कुछ लेते हैं। पहला तरीका है फ्रॉम एल्केन्स। हमने जिक्र किया था पार्ट 1 में, एल्केन्स आर द सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। किसी एल्केन का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो हैलोएल्केन मिल जाएंगे। याद रखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई भी अगर आप सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन अगर लेते हैं, उसको 520 या 520 to 670 केल्विन या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आप रिएक्ट कराते हैं विद एनी हैलोजन एटम, देन हैलोएल्केन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मिक्सचर हमें मिलेगा हैलोएल्केन्स का। When chlorine reacts with methane in the presence of sunlight or this temperature, then the mixture of monochloro, dichloro, trichloro and tetrachloromethane is obtained. The chlorination and the bromination of हैलोएल्केन्स is same. दोनों एक तरह की रिएक्शन होती है। अगर हम क्लोरीन की जगह पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो आपको मोनोब्रोमो, डाइब्रोमो, ट्राइब्रोमो एंड टेट्राब्रोमो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। बट आयोडीनेशन थोड़ा अलग तरह की है। होता क्या है, जब क्लोरीन रिएक्शन करा CH4 से तो साथ में HCl बाहर निकलेगा, ब्रोमीन करेगा तो HBr बाहर निकलेगा, साइड कंपाउंड जिसको मैंने नहीं लिखा है। सिमिलरली अगर आयोडीन रिएक्शन करता है तो HI बाहर निकलेगा, बट HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। देयरफॉर अगर हम आयोडीनेशन करते हैं किसी एल्केन का तो उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि HI बनता है, HI रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। देयरफॉर आयोडीनेशन करने के लिए हमें इस रिएक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 के प्रेजेंस में करना होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। देयरफॉर आयोडोएल्केन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। This method is not suitable for the preparation of आयोडोएल्केन्स। क्यों? क्योंकि HI साथ में बन रहा था जो एक रिड्यूसिंग एजेंट था। अगर हम फ्लोरिनेशन की बात करते हैं, फ्लोरिनेशन में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन वो दोनों के दोनों हम रिएक्शन नहीं कराते, अलग तरीके से हम फ्लोरोएल्केन या आयोडोएल्केन बनाएंगे। बट क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन बाय दिस मेथड प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका है। ये तरीका है नंबर 1। याद रखिए, ये जो रिप्लेसमेंट होता है, ये भी ध्यान रखने की बात होगी, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे इजीली रिप्लेस होता है, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखने का इसी में। तरीका नंबर 2, बाय एडिशन ऑफ एल्कीन्स। बाय एडिशन ऑफ एल्कीन्स क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने रिएक्शन बेटा HBr की करी तो क्या होगा, एक तरफ H आ गया और दूसरी तरफ Br। बट यहां दिक्कत आएगी, अगर 2 कार्बन से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कार्बन 3 है तो दिक्कत आएगी। क्या, देख लेना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये 2 तरह से एडिशन हो सकता है। H इधर होगा तो Br यहां, Br यहां होगा तो H यहां। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, और दूसरा हो सकता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से कौन सा कंपाउंड मेजर कंपाउंड होगा, इसको क्लियर करने के लिए हमें मार्कोनी रूल पर जाना होगा।
अब मार्कोनी रूल क्या है, अगर आपके ध्यान आ रहा हो, मार्कोनी रूल में क्या होता है, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन the more electronegative part of attacking reagents get attached to that carbon atom which have least number of hydrogen atom. इससे आपको आइडिया मिलेगा होगा कि कौन सा कंपाउंड मेजर होगा। फिर आप सुनिए दोबारा, in the addition reaction of any unsaturated hydrocarbon the more electronegative part of attacking reagent gets attached to that carbon atom which have least number of hydrogen atom. लिस्ट नंबर क्या है यहाँ पर है, इट मींस क्या होगा, ये मेजर कंपाउंड आपका होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन है, Br, तो ये 90% होगा एंड इट इज 10%। मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट प्रोक्साइड इफेक्टिव होता है। अगर हम इसी रिएक्शन को किसी एरोमेटिक प्रोक्साइड के पर्यास में करा देते हैं, जैसे बेंजोल प्रोक्साइड, तो रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव हो जाती है, यानी तब अटैकिंग जो आपका रिएजेंट है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ज्यादा का मतलब ये नहीं है, आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दो तरफ देखना होता है, जो अनसैचुरेशन जहां पर है, तो इस पर ज्यादा है तो आपका Br इस पर आ जाएगा, यानी तब ये 90% होगा, ये 10% होगा। ये कब होगा, अगर इस रिएक्शन को हम किसी एरोमेटिक प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो, फॉर एग्जांपल बेंजोल प्रोक्साइड। ये तरीका नंबर क्या हुआ, 2, यानी फ्रॉम एल्कीन, पाइल एडिशन ऑफ एल्कीन। तरीका नंबर 3, फ्रॉम एल्कोहल्स। तरीका नंबर 3, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम 4 तरीके से एल्केन बना सकते हैं। आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा दीजिए, आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करा दीजिए, आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 करा दीजिए, और आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन करा दीजिए। चारों की चारों तरीके में आपको हैलोएल्केन मिलेगा। हालांकि आप एल्कोहल के लेसन में आगे चीजें पढ़ोगे। मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन किससे PCl5 से करते हो, आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करते हो, आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन HCl से करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NiHCl2, और आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ये चारों वो तरीके हैं जिन चारों तरीकों में आपको क्लोरोएल्केन मिलेगा। Br है तो ब्रोमो बन जाएगा, बात सेम है। याद रखिए, अगर हम PCl5 रिएक्शन करते हैं तो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। PCl3 करते हो तो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। HCl करते हो तो R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस H2O, और यहां पर आप करते हो तो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2O प्लस HCl। बैलेंस कर दीजिए। तो एक ही तरीका है, यानी आप किसी अल्कोहल से भी क्या क्लोरोब्रोमोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। तरीका नंबर हम नेक्स्ट लेकर चलेंगे। तरीका नंबर नेक्स्ट है नंबर 4, बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन में क्या होता है, अभी हमने जिक्र किया था कि जो एल्केन्स होते हैं उनका आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता, होता तो है बट प्रॉब्लम आती है क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। मैंने जिक्र किया था कि आयोडीनेशन अगर हम करते हैं किसी एल्केन का तो हमें रिएक्शन को किसी स्टोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 पर जैसे करना होता है। तो फिंकलस्टीन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स। In this reaction, a bromo or chloro alkane reacts with NaI in the presence of acetone, then corresponding iodoalkanes is obtained. जैसे हमने क्या किया, कोई एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, अगर हम इसकी रिएक्शन NaI से कराते हैं in the presence of acetone, तो क्या होगा, CH3 I और प्लस NaCl। आप ब्रोमो ले सकते हैं CH3Br,
मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है, आप इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी ले सकते हो। यानी कोई भी क्लोरो और ब्रोमो एल्केन व्हेन रिएक्ट विद NaI in the presence of acetone then corresponding iodoalkane is obtained. सिंपल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? फिंकरस्टीन। एक रिएक्शन होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तरीका नंबर नेक्स्ट, ये था 4। तरीका नंबर 5 इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। अभी आपको दिक्कत आई थी एल्केन्स में, हमने फ्लोरोनेशन बताया था, मैंने बताया था कि वहां एक्सप्लोजन होता है, तो फ्लोरोएल्केन हम बाय दिस रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरो और ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन AgF या Hg2F2 से कराई जाती है, तो कोरस्पोंडिंग फ्लोरोएल्केन बन जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Br, इसकी रिएक्शन मैंने करी AgF से, तो क्या बनता है? CH3F plus AgBr. So therefore we can say Schwartz reaction is used in the preparation of fluoroalkanes and Finkelstein reaction is used in the preparation of iodoalkanes. और एक लास्ट तरीका है हुन्सडीकर रिएक्शन। तरीका नंबर 6 हुन्सडीकर। हुन्सडीकर रिएक्शन। हाँ, तो तरीका नंबर 6 है हुन्सडीकर रिएक्शन, लास्ट तरीका है। हुन्सडीकर रिएक्शन क्या है? In this reaction is used in the preparation of bromoalkanes only. In this reaction, when silver salt of heavy fatty acids or fatty acids react with bromine in the presence of CCl4, corresponding bromoalkanes are obtained. हम क्या करेंगे? R सिंगल बॉन्ड COOAg प्लस Br2 की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड Br प्लस CO2 प्लस AgBr। यहां ध्यान ये रखना होगा कि जितने कार्बन का आपका सिल्वर सोल्ट होगा उससे एक कम कार्बन का आपका ब्रोमोएल्केन बनेगा। क्यों? एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। तो देयरफॉर हुन्सडीकर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स ओनली। इससे सिर्फ आप ब्रोमोएल्केन्स बना सकते हैं। तो ये 6 तरीके हैं किसको प्रिपेयर करने के? हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के। ओके।